नमस्कार। यदि किसी विवाहित महिला का स्त्री धन, जेवर, कपड़े, महंगे उपहार इत्यादि पति और पति के घर वाले जबरदस्ती रख लेते हैं, छीन लेते हैं और उसे घर से भगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ित महिला के पास क्या अधिकार हैं? कैसे वह अपना स्त्री धन कानून की सहायता से वापस पा सकती है? इसके बारे में आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि पति या पति के घर वालों ने ऐसी विवाहित महिला का स्त्री धन, कपड़े, जेवर, महंगे उपहार इत्यादि रख लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं और दे नहीं रहे हैं मांगने पर, तो ऐसी विवाहित महिला इस कानून के तहत धारा 12 में मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करवा सकती है और ऐसा सक्षम मजिस्ट्रेट धारा 18 के तहत आदेश जारी कर सकता है, ऐसा स्त्री धन वापस करवा सकता है। इसके साथ ही यदि ऐसी महिला के साथ किसी प्रकार की हिंसा हो रही है तो उस हिंसा को रोकने के लिए भी संरक्षण आदेश न्यायालय जारी कर सकता है। धारा 18 के अंतर्गत ऐसी पीड़ित महिला यदि चाहे तो न्यायालय से आवेदन करके कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट है या कोई ज्वाइंट लॉकर इस्तेमाल हो रहा है तो उसे भी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकने का आदेश ले सकती है। यानी अगर पीड़ित महिला का कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट है और वह महिला यह चाहती है कि उसका पति उस बैंक खाते से पैसे न निकाले या उस ज्वाइंट लॉकर का इस्तेमाल न करे, तो न्यायालय यदि चाहे तो ऐसा रोक लगा सकती है। इस कानून में शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, आर्थिक हिंसा और किसी प्रकार के भी भावनात्मक हिंसा को रोकने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। तो इसलिए हम आपको यहाँ संक्षेप में यह बता दें कि इस प्रकार के हिंसा में कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, किस टाइप के हिंसा हो सकते हैं। आइए इसके बारे में संक्षेप में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि शारीरिक हिंसा को हम अगर पहले लें तो शारीरिक हिंसा में थप्पड़ मारना, लात मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, ढकेल देना, इस प्रकार के जो भी शारीरिक हिंसा होते हैं वो इसके तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त भी किसी अन्य प्रकार से कोई शारीरिक हिंसा कारित की जा रही है तो उससे भी इस धारा के तहत सुरक्षा दिलवाई जा सकती है। लैंगिक हिंसा के तहत किसी अश्लील चित्र को दिखाना, किसी अश्लील वीडियो को दिखाना या कोई ऐसा लैंगिक दुर्व्यवहार करना जो प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, या बालकों के साथ अगर कोई लैंगिक कार्य किया जा रहा है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत एक गंभीर हिंसा मानी जाती है। इसके साथ ही मौखिक और भावनात्मक हिंसा में कौन कौन से प्रकार आते हैं, आइए हम आपको बताएं। मौखिक और भावनात्मक हिंसा वे होते हैं जैसे कि अपमान करना, गालियां देना, पुरुष संतान न होने पर अपमानित करना, जलील करना, महिला के चरित्र और आचरण पर दोषारोपण करना, लांछन लगाना, दहेज इत्यादि न लाने के लिए अपमानित करना या दहेज कम लाने के लिए ताने देना। अगर पति अपनी पत्नी को नौकरी करने से रोकता है तो वह भी भावनात्मक और मौखिक हिंसा में आएगा। इसी प्रकार के किसी भी अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो वह सब हिंसा माना जाएगा और इस कानून के तहत उस हिंसा को रोका जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक हिंसा के कुछ उदाहरण हैं कि जैसे भरण पोषण की व्यवस्था न करना, आवश्यक वस्तुओं को रोक दिया जाना, जैसे कि कपड़े आदि के लिए पैसे न देना या उसकी व्यवस्था न करना, बच्चों के लिए, ऐसी महिला के लिए कपड़े, दवा, खाना इत्यादि की व्यवस्था न करना। अगर ऐसा पति पत्नी को उसका रोजगार करने से रोक दे रहा है, महिला के आर्थिक आय को रोक रहा है, तो यह भी आर्थिक हिंसा ही कहलाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि महिला नौकरी करती है और उसके वेतन को ऐसा पति ले लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है और वह उसे इस्तेमाल नहीं करने देता है, तो यह भी एक बहुत गंभीर आर्थिक हिंसा माना जाता है।
तो इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं वे सभी आर्थिक हिंसा के तहत आते हैं और मजिस्ट्रेट से इन सब हिंसा को रोकने के लिए धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को प्राप्त संरक्षण की संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इस संबंध में यदि आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि तत्काल जवाब की आवश्यकता हो तो आप हमें सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।